सो इसी दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मुस्तफ़ा, तुझे जो है कि कहते हैं एक इनकमिंग ट्रांसमिशन आ रही है तेरे ट्रांसपॉन्डर पे, यानी कॉल आ रही है, तो रिसीव करता है। नंबर क्या अननोन है? तुझे जेफर ने अपने ट्रांसपॉन्डर्स के नंबर दिए थे ना, 6-7 ट्रांसपॉन्डर निकाल के। हाँ दिए थे उसने उसने हाँ मतलब एक। तो सारी पार्टी के पास है ना, हमने आपस में हाँ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की हुई थी। अच्छा नहीं, वैसे भी जेफर ने, हाँ जेफर ने मुझे शुरू में दिए थे, हाँ। उसने सारे जेफर के अपने ट्रांसपॉन्डर जो थे, हाँ। सारे ट्रांसपॉन्डर निकालते हैं ना, मुझे याद है, हाँ मैंने वो हाँ सीन बनाया था कि वो हाँ कभी कहीं से निकाला कभी हाँ, तो फिर जेफर जेफर लिखा हाँ, लिखा हुआ जेफर 4, उसके नंबरों में से कोई एक नंबर है। सही है, मैं उठाता हूँ। तो आगे अटेंड करता है। ओ मेरा बेस्ट फ्रेंड एस्टियन, क्या हाल है? ये जो 4 दिन अभी तुम्हारे बगैर गुजारे हैं, सॉरी 3 दिन, मुझे इतनी याद आती रही है तुम्हारी। क्या हाल है, क्या चल रहा है, किस तरह? क्या कर रहे हो? साथ लायल की तुझे आवाज़ें आ रही, इधर दे, काम की बात करनी है। मैं बात कर रहा हूँ एस्थियन, इधर दे। एस्थियन, मैं लायल बात कर रहा हूँ। मैं कहूँगा, ओ लाल कैसे हो? गुजारा हो रहा है, हम सारे भाग चुके हुए हैं सक्सेसफुली रडार से, हम इस तरफ के ऊपर रह रहे हैं थोड़े अरसे के लिए, उसके बाद पता नहीं किधर। आई थॉट कि मैं तुम्हें बता दूं कि पीछे चल क्या रहा है। सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो आई थिंक तुम अभी क्या, अभी अभी कहाँ पे खड़े हुए एग्जैक्ट इस मौके पे? मुस्तफ़ा तू वो दूसरे फ्लोर के ऊपर है जहाँ पे शिप तू चला रहा है, तू मेन वो हेल्म के ऊपर। मैं कहूँगा मैं अभी जो है शिप चला रहा हूँ जहाँ पे, उस एरिया में मेन हेल्प के ऊपर। वेल फिर शिप को ऑटोमेटिक में रखो और ज़रा बाकी पार्टी के पास जाओ, और न्यूज़ चैनल लगाओ, लिटरली हम कोई चले भी, जाते हैं उनके पास। लिटरली कोई भी। किचन में है अच्छा। टीवी। अच्छा मैं अ, जो ना फिर, हाँ 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 मुस्तफ़ा। किचन में शिप कैसे कंट्रोल हो रही है? मैं वही जल्दबाजी में जो है ना ऑटो पायलट पे करके जाता हूँ सबके पास। ठीक है ठीक है। इवेंचुअली तुम सारे देखते हो, तुम्हारे पास एस्थेन आता है, ठीक है, और तुम लोगों को बताता है कि भाई लायल की कॉल आई है वगैरह, और लायल जो है सामने कॉल के ऊपर है, और यानी कि वीडियो कॉल के ऊपर लगा हुआ है। तो हाँ लायल स्पीकर सब पे लगा दिया। स्पीकर पे लगा दिया, तो सामने मज़े की चीज़ है इस दुनिया में, स्पीकर पे लगा दिया सामने, हालोग्राफ में तुम लोगों को शो भी हो रहा है लायल कहने की शक्ल वगैरह ना, प्रॉपर तौर पे। तो चीज। लायल जो है सामने कहता है कि वेल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम लोगों को 2 खबरें मैं देना चाहता हूँ। फर्स्ट चीज़, 3 बड़ी खबरें हैं, लेकिन तीसरी बड़ी खबर तुम लोग खुद देखना न्यूज़ पे, पहली 2 खबरें मैं तुम्हें बता देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो हमने सिचुएशन सोची थी हम्बल सर्वेंट्स के अटैक को, एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर अटैक की हम्बल सर्वेंट्स ने। जीडी वीबीएक्स के लिटरली एवरी सिंगल कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो गया, और उन्होंने बचा कुचा जो जेफर क्रिस्टल रह गए थे, हम्बल सर्वेंट ने फुल क्लीन स्वीप किया। बीच में वीबीएक्स ने कोशिश की थी उनके साथ निगोशिएट करने की, बट हम्बल सर्वेंट्स ने निगोशिएशन रिजेक्ट कर दी। और वीबीएक्स जो है, खुद पर्सनली भी जो है वीबीएक्स, जिन और साथ में से कुछ और बंदे, ये सारे के सारे मिल के जो हैं रडार छोड़ चुके हैं और कहीं और जा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं किधर। और जहाँ तक बात है, जो वाहिद बंदा जिसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो टाइसन है। टाइसन बस वैनिश हो गया, कोई पता नहीं वो किधर है। अदर देन दैट, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का अटैक होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ओरिजिनल प्लान था, अगर वो चलता रहता तो ऐसे मौके पे जीडीजी ने जो है कब्जा कर लेना था पूरे रडार पे। बट सिंस जीडीजी भी डेड है, उसके जो बच्चे कुछ लिeutenants हैं, वो सारे भी गैदर होने की, उनमें से कुछ आपस में कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं। तो उस बारे में एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कोई पता नहीं, बट मुश्किल है कि उस बारे में कुछ भी हो सके, सिंस स्माइथ और जीडीजी दोनों मर गए हैं, और जीडीजी का अकेला बेटा जैफर यहाँ पे है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक फेयर चांस है कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में रडार जो है वो ओपन टू ग्रैब है, और कोई भी बड़ी फैमिली इसके ऊपर इवेंचुअली कब्जा कर लेगी, बजाय छोटे मोटे वीबीएक्स से जीडीजी के। बस सवाल ये है, कौन सी फैमिली ये करेगी सारों में से इधर। हावेवर, थर्ड खबर, जो कि सरप्राइजिंगली सबसे बड़ी खबर है, जो कि सबसे बड़ा शौक है हम में से हर बंदे के लिए, आई थिंक उसके लिए बजाय मैं बताऊँ, तुम लोग न्यूज़ लगाओ। अच्छा मैं न्यूज़ करने मैं उससे कहूँगा, बाय द वे मैं ये भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, टाइसन वीबीएक्स के नीचे काम तो कर रहा था, मगर वैसे जीडीजी का बंदा था। ओह, दैट मेक्स सेंस। इसलिए वो भाग गया उन्हें, क्योंकि जीडीजी अब यहाँ पे नहीं है। वेल, वैसे ये बात कंफर्म है। हाँ हाँ, ये बात कंफर्म है। प्रिटी नौ कंफर्म है, पता चल गया। प्रिटी कंफर्म है, हाँ। फिर जीडीसी की वजह से आया होगा ना जल्दी, हाँ इन्फॉर्मेशन लीक हुई होगी। हाँ, तो क्या कहते हैं, और अब जीडीजी नहीं है तो रडार पे कोई इसको फ़ायदा नहीं। हम्म। अच्छा शाम, कोई टीवी शीवी है शिप पे जो हम मतलब साथ साथ कॉल पे भी रहे, साथ साथ न्यूज़ लगा दें? वेल, लगवा सकते थे बट किसी ने जिक्र नहीं किया इस बारे में तो अभी नहीं है। तो मैं अभी यही करना चाहता था, टीवी नहीं लगवाते तो यार किसी और के ट्रांसपोंडर पे जो है लगा लेते हैं ना न्यूज़, हाँ यूँ कर कॉल पे तो सकते हो, नहीं। हाँ एक ही बात है। तो हाँ। ठीक है, तुम में से कोई एक बंदा अपना ट्रांसपोंडर करता है, तुम लोग न्यूज़ चैनल खोलते हो, मैंने कर दिया। ठीक है, तुम लोग न्यूज़ चैनल खोलते हो, ठीक है, तुम लोग कहते हैं जे न्यूज़ चैनल लगाते हो, ठीक है, जो कि बेसिकली
जो ये सदर्न साइड वाले सीरी ट्रेन की यहाँ की खबरें ज़्यादा कवर करता है, जिस साइड पर रडार भी है, तो तुम लोगों ने ज्यूम किया कि वो सबसे बेहतर चैनल होगा। तो तुम लोगों ने सामने वो लगाया है, ठीक है, सामने जो तुम लोग देख रहे हो न्यूज़ पे बोल रहे हो, न्यूज़ पे सामने कोई न्यूज़ रिपोर्टर आई हुई है, वो बोल रही है किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह दो अंडरवर्ल्ड के डॉन एकदम से वाइप आउट होंगे। किसी को, हमें पिछले 1-2 दिन तक तो पता भी नहीं था ये हुआ कैसे है, कैसे नहीं हुआ। अब रिसेंटली जीडीजी और स्माइथ रिपोर्ट होने लगे कि वो डेड है, सिंस उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फ़र्ज़ यही किया जा सकता है। और जो सिचुएशन यहाँ पे आई हुई है, हमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हर किसी ने सोचा था, और यस मैं बड़ा हाइप हूँ ये वाला पार्ट करने के लिए, वापस इन करेक्टर तो हर किसी ने सोचा था कि जो कुछ भी हो रहा है लास्ट 2 डेज़ में कि वो हम्बल सर्वेंट्स का काम होगा। मे बी जीडीजी को भी उसे नहीं मारा हो, बट पिछले 2-3 दिनों के अंदर अंदर जैसे एकदम से पेट्रोल के ऊपर आप आग लगा सकते हो, एकदम से आग लगी है कुछ र्यूमर्स की, और वो र्यूमर्स रियलिटी बनते जा रहे हैं। टाइम बाद पिछले 2 दिन से हमें पूरा दिन रिपोर्ट्स मिलती जा रही हैं कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी इसमें। बाउंटी आ गई हमारी, बाउंटी आ गई हमारी। बाउंटी हाँ तो अंदाजा मैं लगा रहा हूँ, बोलने दे। बाउंटी तो आ गई, पहले तो ये सुन कि एक थर्ड पार्टी सब में इन्वॉल्व है, एक पूरा ग्रुप, और उस ग्रुप के कुछ लोगों के नाम अभी तक नहीं पता, लेकिन बाउंटी हंटर एसोसिएशन ने उनके ऊपर बाउंटीज़ लगा दी हैं जिनके नाम नहीं भी हैं, उनके शक्लों के बेस पे या फिर जो एटलीस्ट उनके गेटअप नज़र आ रहा था उसकी बेस पे, और सबके ऊपर जो है रेड बाउंटीज़ हैं। बाय द वे तुम लोगों को इन करेक्टर पता है, रेड बाउंटीज़ वो होती हैं जो आप पे ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि जिनकी हाई प्रायोरिटी होती है, तो रेड बाउंटीज़ है सबके ऊपर। तो हम उन सब की तरफ तो आते हैं, बट एक बड़े मज़े की चीज़ है, रिपोर्ट्स ये हैं कि जो थर्ड पार्टी है ये एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन थी पूरी, विद द नेम ऑफ स्कल ऑर्गेनाइजेशन। अपेरेंटली स्कल ऑर्गेनाइजेशन ने एक पूरा ये एक बड़ा सा प्लान बनाया था, जिसमें हम्बल सर्वेंट्स को भी उन्होंने ही मैनिपुलेट करके ये करवाया सारा काम, और हम्बल सर्वेंट्स भी उन्हीं के कहने के ऊपर उन्होंने सब कुछ किया। लिटरली जितने इवेंट्स हुए हैं सारों की जिम्मेदारियाँ वो ले रहे हैं। स्कल ऑर्गेनाइजेशन के जो र्यूमर्स फैल रहे हैं पूरे रडार में, वो ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह जाके जस्टिस पिलाता है, कि आँख फरमूद के बंदे जो खुद भी नहीं कर सके वो उन्होंने करके दिखा दिया। बिकॉज आँख फरमूद के बंदे हमें रिसेंटली रिपोर्ट हुई है कि रडार पे थे सारी चीज़ों के दरमियान, बट उन्होंने कुछ किया नहीं। और हमारी रिपोर्ट ये भी कहती है जो 2 बंदे थे उनमें से एक कैप्टन था बाकायदा तौर पे आँख फरमूद का, येट कोई इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव नहीं उठाया गया कि VBX और ZDZ के बारे में कुछ किया जाए। स्कल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जो बाकी की अथॉरिटीज़ करने से डरती है वो करेंगी। स्कल ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहती है कि हर बंदे को इन्विटेशन ओपन है जो जस्टिस के लिए लड़ना चाहता है। और स्कल ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहती है कि वेरी सून पूरे लसीली ट्रेन में जब क्या कहते हैं इवेंचुअली उनके पास इतनी पावर हो जाएगी, इतने बंदे आते रहेंगे कि बाकी की फैमिलीज क्रिमिनल डर के रहें, बिकॉज अब वो उनका दौर हावी होने लगा इसके ऊपर। हमें कोई पता नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन है, बट हम थोड़ा सा थ्योराइज कर सकते हैं। बट वो बताने से पहले हम अपने साथ कहते हैं रडार के ऑफिस के बाउंटी हंटर एसोसिएशन के हेड से बात करेंगे। वो क्या कहते हैं आप लोगों को दिखाएंगे इस न्यू ग्रुप के ऊपर बाउंटीज़। अब वो सामने किसी और पे कैमरा ले गए। हमारा गैस है कि जो ये ग्रुप है, सिंस ये ग्रुप रिपोर्टेड है कि इसी ने ZDZ के बंदों के साथ लड़ा भी है और यही ग्रुप VBX के कंपाउंड में भी अटैक किया, तो हमारा गैस है कि ये ग्रुप जो है बाकायदा तौर पर स्कल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, और मे भी स्कल ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मेंबर्स हैं सारे के सारे, मे बी इनमें से कोई एक लीडर भी हो। बट हम इनकी बाउंटियों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें इस बंदे का नाम नहीं पता, लेकिन इसने कहते हैं इसका पूरा गेटअप भी बड़ा अजीब सा है, इसका स्किन कलर, इसका आई कलर हमें कोई पता नहीं किस रेस का है, तो हमें जूम कर सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये कहते हैं इसने कोई अपने ऊपर मेकअप या कोई डिस्गाइज किया हुआ जिसके थ्रू हमें पता नहीं लग रहा। रेस अननोन, नेम अननोन, बट हम फिलहाल के लिए इसे टाइटल देंगे द डेजर्ट बैंडिट का। डेजर्ट बैंडिट के ऊपर हम बाउंटी लगा रहे हैं 2 मिलियन सीनियंस की। डेजर्ट बैंडिट रिपोर्टेड था कि ये हर लड़ाई में इन्वॉल्व था जो ZDZ के साथ हुई है। VBS के कंपाउंड पे इसकी साइट नहीं थी, बट ZDZ की लड़ाई में इन्वॉल्व था, और ये एक्टिवली एक सेबर और एक शील्ड से लड़ता है। और सामने तुम लोग देख रहे हो बिलाल की फ़ोटो लगी हुई और बड़ी कूल फोटो है, फुल वो डेजर्ट वाले कपड़ों में है और उसका रुमाल हवा में वो लहरा रहा है इस तरह करके, तो बड़े मज़े की फ़ोटो आई हुई। और जो ये तुम लोग देख रहे हो एक आर्टिस्ट की इंटरप्रिटेशन है, एक प्रॉपर फ़ोटो नहीं है। तो ये कहते हैं डेजर्ट बैंडिट जो है इसके ऊपर 2 मिलियन सीनियंस की बाउंटी है। बाय द वे 2 मिलियन तुम लोग को थोड़ा अंदाज़ा देने के लिए, इस दुनिया में 2 मिलियन काफ़ी बाउंटी होती है, यानी कि 11 मिलियन उसके अकाउंट में पैसे थे ZDZ के, बेशक एक अकाउंट था लेकिन फिर भी। तो 2 मिलियन सीनियंस की वन पीस के स्केल के मुताबिक बोल रहा, वन पीस के स्केल के मुताबिक, वन पीस के स्केल के मुताबिक 2 मिलियन यहाँ पे मतलब है वहाँ के 100 या 150 मिलियन के बराबर, ऐसा कह लो। तो यानी कि लूफ़ी की इनिशियल बाउंटी से बहुत ज़्यादा। तो ये कहते हैं जिस तरफ ये लोग बाद में आ भी रहे हैं, यानी लूफ़ी की तरफ तो नहीं आ रहे लेकिन इसी तरफ के ज़्यादा बाउंटी के ऊपर। तो
तो ये कहते हैं इनिशियल थी। इनिशियल 30 मिलियन थे उसके। हाँ, नेक्स्ट बंदा जो हमारे ऊपर है यहाँ पे लिस्ट पे, जो कि हमें सबसे ज़्यादा शॉक किया था। ओरिजिनली तो ये बंदा आइडेंटिफाइबल नहीं था, बट थोड़ी और रिसर्च पे पता लगा कि इस तरह के एक सिमिलर के कहते हैं गेटअप के बंदा जो है कि इवन तो उसकी शक्ल एक VBX के अपने गार्ड जैसी थी, बट इसके ऊपर एक सर्टेन सी ग्लो आई हुई थी, जिसके बारे में थ्योराइज ये है कि बंदा मोस्ट प्रोबेबली सेलेस्टियल है। और हम सेलेस्टियल से भी वेरी सुन इस बारे में कॉन्टेक्ट करेंगे कि एक सेलेस्टियल क्रिमिनल लाइफ में कैसे आ गया। इस सेलेस्टियल का भी हमें नाम नहीं पता, बट इस सेलेस्टियल को हम क्या कहते हैं, हम इस सेलेस्टियल को नाम देंगे एक सेकंड, मैंने क्या नाम सोचा हुआ था, मुझे खोलने दो। हाँ, दी सेलेस्टियल, द क्रिम्जन लाइट। क्रिम्जन लाइट को हम बाउंटी देंगे 5.5 मिलियन सिनियंस की, बिकॉज एक इस तरह का कोई सेलेस्टियल हो उसके ऊपर इस तरह के पावर बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद नेक्स्ट बाउंटी हमारी आती है इनके ग्रुप के एक और बंदे के ऊपर, जो कि क्या कहते हैं, पीछे रह कौन गया, एक मिनट लिस्ट खोलने दो। तुम तीनों तो रहते ही रहते हो ना, उसके अलावा कौन नहीं, हुज़ैफा तो हो गया, मुझे रिमाइंड करवाना रहता कौन है। गॉब का मुझे याद है, उस तरफ मैं बात नहीं, तो गॉब, हाफिज़ और हनी, तुम दो की होगी, फिबोनाची था ही नहीं दोनों चीज़ों में। लाइल और जफर पे लगी है, उन पे लगी है, उनके तरफ बाद में आते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अपने ग्रुप में कौन रहता है? कोई एक बंदा रह रहा है अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप में। मैं रहता हूँ। अच्छा हाँ, मुस्तफ़ा तू रहता है, नहीं हाफिज़ तेरा याद है, तू टेंशन ना ले। मुस्तफ़ा नेक्स्ट। अभी एक और बंदा जो ये कहते हैं रिपोर्टेडली इनके पास VBX और ZDZ दोनों पोजीशंस के ऊपर ये बंदा मौजूद था। ये दोनों जगह पे काफ़ी एक्टिवली ये कहते हैं मौजूद रहा है, और रिपोर्ट्स ये हैं कि ZDZ ने एक बार इसे पकड़ लिया था और ये फिर भी उसे क्लचेस में से निकल गया है। इस बंदे के ऊपर हमने कहते हैं बाउंटी लगाई है, दोनों सिचुएशन में था और बड़ा डेंजरस था। इस बंदे के ऊपर ने बाउंटी लगाई है 13 मिलियन सिनियंस की। कमीने। इस बंदे का नाम जो है हमें कोई आइडिया नहीं, हावेवर के कहते हैं ये करिसियन रेस का बंदा है। इसे कहते हैं, इसका फिलहाल के लिए हम इसे टाइटल दे रहे हैं द ब्लू डीमन का। ब्लू डीमन के ऊपर 13 मिलियन सिनियंस की बाउंटी है। नेक्स्ट आते हैं हम उन 3 बंदों पे जिनके ऊपर एकदम से स्केल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बंदा रिपोर्टेडली ऐसा बंदा जो अनस्केथेड रहा पूरे फाइट के दौरान, जो कि एक बड़ा सा रोबोट यूज़ कर रहा था। और जब मजीद इसके बारे में रिसर्च पता लगा, हमने उसकी तस्वीर देखी, हमें पता लगा कुछ दिन पहले इसने बाकायदा तौर पर VBX की शॉप पे अटैक किया, जिसका मतलब ये कोई बहुत इंटेलिजेंट इंडिविजुअल था और बहुत अरसे का प्लानिंग कर रहा था सारी। तो प्लस हमें ये पता लगा कि ये बंदा किसी ज़माने में लैंड टैब के लिए काम करता था। तो कुछ अननोन सोर्सेज ने जब पता लगा इस बारे में, तो उसने लास्ट दिन के अंदर अंदर इसकी बाउंटी एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करे बाकायदा तौर पे। इस बंदे के ऊपर बाउंटी है 32 मिलियन सिनियंस की, जिसका नाम है इले सहर। बहुत ख़तरनाक इंडिविजुअल है ये। नेक्स्ट 32 मिलियन सिनियंस। ये 32 मिलियन अब वन पीस के स्केल में कहाँ तक पहुँच गया? वाह ऊपर। आई मीन वन पीस का स्केल छोड़ो, जो हाईएस्ट बाउंटी वाला बंदा है इस पूरी दुनिया के अंदर, उसकी 300 मिलियन सिनियंस बाउंटी है। तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लो। तो कहते हैं तो मेरे बंदे की कितनी बाउंटी है? तेरे बंदे की थी 5.5 मिलियन। 5.5। तो यानी कि तू इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था ना जितने ये सारे लोग थे, और तू प्लस नॉकआउट भी हो गया था। तो ये कहते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं। ये बंदा जो रिपोर्टेडली ZDZ से कुछ दिन पहले मिल के गया, और कुछ लोग जिन्होंने फाइट देखी वो कहते हैं इसने अपने सिर्फ हाथ के इशारों से जो है, इन्होंने कहते हैं हाथ के इशारों से बाकायदा तौर पे पूरे ग्रुप को बेहोश कर दिया और ZDZ को वहीं खांसियाँ दिला दी और वो नीचे गिर पड़ा। इन एडिशन ये कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ZDZ से मिल के आया था, और इसने कहते हैं वहाँ जाके स्माइथ से बदतमीज़ी की और समहाउ ये सर्वाइव कर गया। ये बंदा बहुत ख़तरनाक है। इस पर एक प्रीवियस बाउंटी भी थी, बट वो बाउंटी इसका रियल डेंजर को नहीं दिखाती। इस बंदे का नाम आइजाइल है, ये एक रिविकन रेस का बंदा है, और इसके ऊपर बाउंटी है 40 मिलियन सिनियंस की। नेक्स्ट हम आते हैं मेन बंदे के ऊपर। इस बंदे का जो कोड नेम है वो जॉन स्कल है। सिंस इसके नेम में स्कल है, सो फार हम थ्योराइज कर सकते हैं कि स्कल ऑर्गेनाइजेशन का ये लीडर है। तो इसकी बाउंटी जो है, हम सबसे पहले ये बेस में रखना है कि ये बंदा घुसा है, इसने बाकायदा ZDZ को फाइनल स्ट्राइक दी है, और उसके बाद उसने स्माइथ को भी डैमेज किया, और पता नहीं मारा है कि नहीं कोई पता नहीं, बट ZDZ को उसने इनफैक्ट रिपोर्टेड था कि मारा है। इसने VBA से कंपाउंड के अंदर हुआ है, अंदर एंटर होकर एक स्वाइनर के ऊपर चढ़ के मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पे जंपे लगा के 20-100 बंदों के समहाउ सर्वाइव करता रहा है, और आधा कंपाउंड तबाह करके वहाँ से निकल भी गया है, और अभी तक ये बंदा जिंदा है। और इस बंदे के ऊपर बाउंटी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इनका लीडर टाइप है, जॉन स्कल, जो कि फॉर्मर बाउंटी हंटर था हमारी रिपोर्ट्स कहती है, बट करंटली इसके ऊपर बाउंटी है 66 मिलियन सिनियंस की। ये इनका पूरा ग्रुप है इनके सामने, और एक ग्रुप जो है सबके ऊपर रेड बाउंटी है। इनके ऊपर है कहते हैं किसी तरह बाउंटी इनके ऊपर से हटनी नहीं,
जिसका मतलब है जो बंदा पकड़ सकता है वो पकड़े। और सिंस ये ग्रुप जो है जितना तेज़ी से इनकी बाउंटी बढ़ी है, हमारी रिपोर्ट्स कहती है हिस्ट्री में ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी बंदे को स्टार्टिंग बाउंटियाँ इतनी इतनी मिल गई हैं। वरना लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था वो सिर्फ रेवेजर्स के लिए हुआ था, और वो सब मिसाल तो आपके सामने है ही। बट फ़िलहाल आप सारे जो है इन बंदों से बच के रहना, बिकॉज आई थिंक लेसली ट्राइन के अंदर एक नया किंग पिन आने लगा है। तो हमारी तस्वीर है तेरी तस्वीर है, हाँ, तेरी भी और हनी की भी। अच्छा मेरी मेरी तस्वीर कैसे आ गई उनके पास? आई मीन मैं तो- बात है यार। आप VBX के पास गए थे, आप ZDZ के पास गए थे, वो कहते हैं VBX के पास आप गैम्बलिंग करके आए हो। ये जो बाउंटियाँ लगाई हैं आप अज्यूम कर सकते हो VBX भी इनमें इन्वॉल्व था हैवी बाउंटियाँ लगवाने में। तो ये कहते हैं उसने तो देखा ना आपको बाकायदा तौर पे, इस वजह से। नहीं उस वक्त मेरे मुझे तो फेस नहीं पे देखा वो ना। कपड़ा तो था कि नहीं, मतलब पूरा विजिबल था फेस। पूरा विजिबल था ऑब्वियसली, यानी कि अगर उसने अपने कंपाउंड में किसी बंदे को घुसना दिया वो तलाशी शलाशी लेके तो शक्लें दिखानी थी ना, तो शक्लें देखी हैं उसने आपकी। और प्लस बेला मिल नहीं है तो आपका रेफरेंस दिया था अंदर जाने के लिए, तो यानी कि उसको नाम भी पता था आपका, आपसे उसने जॉन स्कल पूछा भी था। शक्लें देखी हैं, हाफिज़ तेरी भी देखी, तू भी ZDZ से मिल के आया था। तो ये कहते हैं अंडरस्टैंडेबल बात है, एक डॉन जल्दी से जब मिलूंगी यार, उसको तो मैंने मार दिया है। ZDZ के बंदे जिंदा हैं, उसके कंपाउंड पे जो बंदे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया सारा कुछ। तो ये कहते हैं ठीक है यार। तो शाम मेरी 13 मिलियन में से जो ना 3 मिलियन उसे दे दे जॉन को, 69 मिलियन कर दे उसकी। पहले इसमें तंग हो जाएगी। तो अच्छा शाम ये बता बाकी उनका क्या सीन है, लॉयल वगैरह के ग्रुप का, उनके ऊपर कोई बाउंटियां नहीं लगी? उधर ही आने लगे हैं। वैसे तो ये कॉल जब- पे है ना? हाँ हाँ, तो जब ये सारी रिपोर्ट देखते हैं आगे से लायल कहता है वेल तुम लोगों के ऊपर जो बाउंटियाँ हैं वो तो अपनी जगह है, बट ये स्कल ऑर्गेनाइजेशन वाला मामला मुझे नहीं पता। अपेरेंटली जिस दिन तुम लोग छोड़ के गए थे प्लेनेट, उसी दिन जो है रूमर्स फैलना शुरू हो गए थे स्कल ऑर्गेनाइजेशन के, और तुम लोगों के बड़े हैवी रूमर्स फैले हैं। ऑलमोस्ट इतने हैवी फैले हैं कि जैसे कि DM ने D100 रोल किया और नेचुरल 1 आया और D100 पे। तो ये कहते हैं और उस तरह के रोल हुए आप लोगों को। तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता रूमर्स शुरू किसने किए हैं, बट नॉनदलेस हैं। खैर हम लोग कहते हैं सारी चीज़ से अनस्केथेड नहीं निकले। मेरे ऊपर भी बाउंटी लगी हुई है, मेरे ऊपर कहते हैं 30 मिलियन सिनियंस की बाउंटी है, और ज़ैफ़र के ऊपर जो है 100 मिलियन सिनियंस की है। मोस्ट प्रॉब्ली ZDZ का बेटा होने के बेस के ऊपर उन्होंने इतनी लगा दी होगी इसके ऊपर। तो क्या कहते हैं, और इन एडिशन प्रिंस के ऊपर भी 6 मिलियन की लगी हुई है। तो हाउ प्रिंस तो अब यहाँ से काफ़ी दूर निकल गया, होपफुली वो सर्वाइव कर लेगा, वो उस सारे चक्कर में नहीं पड़ेगा। बट तुम लोग लकली प्लेनेट मनाटा में जा रहे हो, इवन तो वो 3 स्टार काउंसिल के बाहर है, तो ये बाउंटियाँ वहाँ अप्लाई नहीं होंगी। स्टिल डिस्गाइज लेके फिरना, क्योंकि इलेक्शन जल्द आने वाले हैं, तो हो सकता है बाहर के बंदे उधर आए हुए हो। तो ध्यान से रहना वहाँ पे जिधर भी तुम लोग जा रहे हो। अच्छा शाम, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है हमारे ऊपर सारी बाउंटियां शाउंटियां लगी हुई है, मगर जनरल कंसेंसस हमारा आम लोगों के सामने क्या है? क्योंकि टेक्निकली हमने मारा तो बुरे लोगों को ही है ना। नाइस, अच्छा हुआ कि तूने सवाल पूछा है। तो तुम लोग टीवी पे देख रहे हो, मुख्तलिफ जो वो रिपोर्टर दिखा रहे हैं ना आगे सामने देख रहे हो, मुख्तलिफ लोगों ने बोर्ड्स उठाए हुए हैं बाकायदा तौर पे, स्कल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, वी आर फ्री, स्कल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहते हैं, किसी ने आगे एक पकड़ा भी है, एक बंदा जो है सामने टीवी के ऊपर बोल रहा है मैं स्कल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगा, मैं भी जस्टिस के लिए लड़ूंगा, ऐसी की तैसी सिल्वन फैमिली की और सारों की। तो ये कहते हैं सारे लोग जो हैं फुल एक्साइटेड है, जैसा कि मैंने कहा है D100 के अंदर नेचुरल 1, तो जितने मैक्सिमम अच्छे रूमर्स फैल सकते थे उतने अच्छे रूमर्स फैले हैं। तो तुम लोगों के स्कल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी नटोरियस हो गई है काफ़ी जल्दी। गाइस आई थिंक हम स्कल ऑर्गेनाइजेशन अब अपना ही लेते हैं।